जी अक्षय जी बने रहे हमारे साथ। Now we have some breaking news coming in. Arunachal Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has alerted all district collectors, superintendents of police and other senior officials about the cyclone Mantha and held a teleconference with them. In a press statement, Naidu stated, and I quote, "As the Mantha cyclone is expected to severely impact the state for the next 4 days, the department has issued a red alert and officials must be vigilant." Meanwhile, District Collector M.N. Harendra Prasad has said that control rooms have been set up at the collectorate with helpline numbers that we are flashing on our screens. Staff will be available on a shift basis and citizens facing any cyclone related issues can contact for help. Meanwhile, ASR District Collector AS Dinesh Kumar has asked the officials to monitor the rain situation in all mandal continuously. I'm once again joined by my colleague Akshay Maharana. चंद्रबाबू नायडू जी ने एक रेड अलर्ट इशू करा है, तो क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं टू इंश्योर, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं सेफ्टी के लिए टू इंश्योर कि ये साइक्लोन का इम्पैक्ट कम से कम रहे? देखिए, जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, ये जो मछलीपट्टनम और जो कलिंगपट्टनम के बीच ये लैंडफॉल करने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस इलाके में ज्यादा प्रभाव इसकी रहेगी और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के होने के वजह से ये इलाके तो वहाँ इफेक्ट ज्यादा रहेगा। इसके तहत तमाम इंतजाम किया जा रहा है। तमाम लोगों के साथ, तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ, जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी तमाम बारे में अब जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कैसे जो लोग वहां रह रहे हैं उन लोगों को कैसे इवैक्यूएट करके शेल्टर होम तक पहुंचा जाए, कैसे लोग जो वहां जल भराव और जो हवा के गति इससे ज्यादा उनकी मुश्किलात ना बढ़ जाए, उसके तहत तमाम जो जिले हैं वहां के तमाम जिले को रेड अलर्ट में जारी रखा गया है। तमाम लोगों को वहां से कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा उसी के तहत लगे हुए हैं। वहां भी एसडीआरएफ से लेकर तमाम जो टीम है और जो स्टेट डिजास्टर टीम है वो भी तैनात हुए हैं और तमाम जो छुट्टियां हैं तमाम छुट्टियों को बातिल किया गया है कि कैसे लोगों को वहां मुश्किलात की सामना ना करना पड़े। लोग जैसे जलभराव और हवा के तेज गति से लोगों की घर और लोगों की जो जनहानि ना हो, इसके तहत तमाम से जो सेफ्टी मेजर्स उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओडिशा से लेकर बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमाम जो तटीय इलाके हैं, इन इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। इन इलाके में जैसे लोगों को मुश्किलात की सामना न करना पड़े, लोग जैसे उस समय जब बताया जा रहा है कि 28 तारीख का शाम 5 बजे से 29 तारीख सुबह तक इसकी प्रभाव रहेगी, तो उसी के समय में लोग घर से जो बाहर निकलते हैं और लोगों को वहां से निकलने के लिए रोका जाए, लोगों को कैसे अवेयरनेस ज्यादा बढ़ाया जाए कि लोग वहां तक नहीं पहुंचे। तो तमाम बारे में अब तमाम सरकार जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरला, तमिलनाडु जैसे तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों के चीफ मिनिस्टर और तमाम राज्यों के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अलर्ट मोड में हैं। तमाम एसडीआरएफ से लेकर तमाम जो डिजास्टर टीम है वो टीम अब वहां में कैसे इंतजाम किया जाएगा, लोगों को कैसे वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, लोग ज्यादातर इफेक्टेड ना हो, उसी के तहत काम कर रहे हैं। अक्षय जी बने रहिए हमारे साथ। मेरे पास एक और सवाल भी था। कंट्रोल रूम सेटअप करे गए हैं, तो ये कितने प्रिपेयर्ड है ऑफिशियल्स इस साइक्लोन को हैंडल करने के लिए? देखिए, ज्यादातर जब बाढ़ और जब ये साइक्लोन की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं सरकार उसी के तहत एक हेल्पलाइन जारी करते हैं। हेल्पलाइन नंबर के जरिए जो लोग मुश्किल में पड़ रहे हैं, जो लोगों को मुश्किलात की सामना जो लोग कर रहे हैं, वो लोग उसी हेल्पलाइन के जरिए वो वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। वहां से जो अधिकारी हैं वो अधिकारी वहां तक पहुंचेंगे और लोगों को वहां से मुश्किलात से वहां से निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो हेल्पलाइन जो जारी किया हुआ है
तमाम अब जो स्टेट हेडक्वार्टर में जो हेल्पलाइन के जो टीम है, वो टीम भी नजर बना के रखे हुए हैं कि कैसे वहां से लोगों को जब वो फोन आएगा तो लोगों को ज्यादातर कैसे मुश्किलात की सामना ना करना पड़े, लोगों को वहां से कैसे रेस्क्यू किया जाएगा और लोग जो वहां फंसे हुए हैं उन लोगों को कैसे इवैक्यूएट करके वहां तक पहुंचा जाएगा, वहां सुरक्षित स्थान तक पहुंचा जाएगा, जो लोग वहां सुरक्षित रह सकें। तो कहीं ना कहीं अब तमाम सरकार अब अलर्ट मोड में है, तमाम सरकार अब हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं और तमाम जो हेल्पलाइन जो सेंटर है वो हेल्पलाइन सेंटर भी अब पूरी तरह से तैयार हैं कि कैसे लोगों को हेल्प किया जाए, लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, लोग कैसे सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं अब ये इसी में तमाम जो सरकार है फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो साइक्लोन जो चक्रवात जो मोंथा है, तो कहीं ना कहीं ये हिट करने वाला है कलिंगपट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच, काकीनाडा के आसपास हिट करने वाला है। अब कहीं ना कहीं जो निकोबार द्वीप समूह के लगभग 610 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर से ये है और चेन्नई के लगभग 790 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व के इलाके में है। तो कहीं ना कहीं अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे नजदीक आ जाएगा तो बताया जा रहा है कि 28 तारीख शाम तक ये पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं 28 तारीख तक लोगों को कैसे मुश्किलात की सामना ना करना पड़े, जो तेज बारिश और तेज हवाएं बहेगी तो लोग कैसे, उनके जो झुकी झोपड़ी हैं, जो लोगों की कच्चे मकान हैं, वो लोग कैसे इवैक्यूएट होके शेल्टर होम तक पहुंचेंगे, कैसे लोगों की जनहानि ना हो, उसी के तहत तमाम जो राज्य के जो सरकार हैं वो सरकार नजर बना के रखे हुए हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से लेकर केरला, तमिलनाडु जैसे इलाके हैं, इस इलाके में ज्यादातर बारिश होने की जो संभावना है। बारिश ज्यादा जब होती है तो कहीं ना कहीं बारिश के साथ साथ बाढ़ भी ले आती है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ में लोग ना फंसे, बाढ़ में लोगों की जनहानि ना हो, जीरो कैजुअलिटी के तहत कैसे काम किया जाए, उसी के तहत तमाम जो टीम है वो लगे हुए हैं। तो बताते हैं कि जो उड़ीसा एक ही चक्रवात नहीं, उड़ीसा बहुत सारे चक्रवात झेल चुका है। हाल ही में जो चक्रवात हुआ था उसी में भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो सराहनीय काम किए हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब डिजास्टर टीम जो है पूरा तैयार है कि कैसे जो रिहायशी इलाके हैं, ज्यादातर जहां पानी जमा हो जाता है, जहां बाढ़ की स्थिति बन जाती है, वहां कैसे लोगों को इवैक्यूएट करके उन सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाए कि कैसे लोगों की जनहानि ना हो। उसी के तहत तमाम जो इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, लगभग 14 जिले में बारिश होने की संभावना है। 14 जिले में जो निचले इलाके हैं, उन निचले इलाके में बारिश की पानी जमा होने की संभावना ज्यादा है। तो उस जो रिहायशी इलाके हैं, उस जो निचले इलाके हैं, उस निचले इलाके से लोगों को स्थानांतरित के साथ साथ कैसे जो पालतू जानवर हैं उनको भी कैसे सुरक्षित स्थानांतरित किया जाएगा और उनको भी कैसे शेल्टर होम और जो उनके जो रहने की स्थान है वहां तक पहुंचा जाएगा। ये तमाम बारे में अब सरकार अब अलर्ट मोड में है। सरकार तमाम जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश दे चुके हैं, तमाम ग्रास रूट के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी लगे हुए हैं कि कैसे लोगों की जनहानि ना हो, जीरो कैजुअलिटी के तहत ये साइक्लोन के मुकाबला कर पाए, उसी के तहत लगे हुए हैं। जी, इन डिटेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल महागठबंधन सीएम फेस तेजस्वी